अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ग्रिप ऑन टेक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरिंग सिलेक्शन चेकलिस्ट। एक होता है बेरिंग सिलेक्शन प्रोसीजर। आज सर हम उसकी चेकलिस्ट देखेंगे। अक्सर इतने लोग जब मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहा होता हूँ मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने बेरिंग सेलेक्ट कैसे करना है। तो नॉर्मली लोग कहते हैं यार हमारा ये लोड है, ये आरपीएम है, बताएं यहाँ पे कौन सा बेरिंग लगेगा। तो बेरिंग सिलेक्शन के लिए हमें कुछ 8-9 चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूर देखनी होती हैं। बेसिकली उनकी चेकलिस्ट है। तो ये सारा डेटा आपके पास होगा तभी आप किसी एप्लीकेशन के लिए बेरिंग सिलेक्ट कर लेंगे। तो आज हम वही चेकलिस्ट देखते हैं कि बेरिंग की सिलेक्शन के लिए चेकलिस्ट है क्या। सबसे पहले नंबर पे आपके आता है बेरिंग टाइप। अब बेरिंग टाइप में आप लोगों ने क्या देखना है कि आपका व्हाट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लोड डू यू नीड, कि आपका जो मैग्नीट्यूड है, कितना लोड आ रहा है, कितने किलो न्यूटन का लोड। एक होता है स्टैटिक खड़ी हुई मशीन पे लोड और एक होता है डायनामिक लोड, चलती हुई मशीन पे लोड। तो आपने देखना है कि जब आपकी मशीन चल रही होगी तो आपने जो उस मोटर पे या पंप पे या जिस चीज़ पे भी लोड डालना है वो कितना लोड होगा। और दूसरा आपने उसकी डायरेक्शन देखनी है कि वो रेडियल लोड होगा या एक्सियल लोड होगा या फिर दोनों लोड उसके ऊपर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कितना लोड आना है और किस डायरेक्शन पे आना है। दूसरे नंबर पे आपके पास होनी चाहिए बेरिंग अरेंजमेंट, कि आप एक शाफ्ट के ऊपर कितने बेरिंग यूज़ करेंगे। वो आपने एक ड्राइव और एक नॉन ड्राइव पे यूज़ होना है, 2 बेरिंग ड्राइव और एक नॉन ड्राइव पे यूज़ होना है, ये आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास होनी चाहिए बेरिंग डायमेंशन एंड सर्विस लाइफ। अब ये क्या चीज़ है? बेरिंग डायमेंशन एंड सर्विस लाइफ। डू द डायमेंशंस एंड सर्विस लाइफ सेटिस्फाई योर नीड्स, कि आपने देखना है कि यार आपको बेरिंग की लाइफ, सर्विस लाइफ कितनी चाहिए उससे, कि आप इतना लोड ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग या बॉल बेरिंग सिलेक्ट करेंगे या रोलर बेरिंग सिलेक्ट करेंगे। तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन, एक लाइफ होगी कि यार ये वाली जो लाइफ है ना ये मुझे मिलनी चाहिए, ये मिल रही है या मुझे इससे बेहतर लाइफ लेनी है। लेट्स से कोई एक इक्विपमेंट है वो आपको करंटली 2 साल लाइफ दे रहा है बेरिंग, उसके आप कहते हैं नहीं यार मेरी लाइफ इसमें कम से कम तो 4 साल होनी चाहिए। तो आपकी एक्सपेक्टेशन लाइफ होती है वो कितनी है। और आपने फिर एक फार्मूला है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि बेरिंग की लाइफ कैसे निकालते हैं। तो हम वो उस फार्मूले के थ्रू भी बेरिंग निकालें, L10 = C/P⁴n। उससे भी हमें पता चल जाता है कि इस बेरिंग की जो इस एप्लीकेशन के ऊपर थ्योरेटिकल लाइफ इतनी है। फिर 4 नंबर पे हम लोग देखते हैं कि आपकी बेरिंग की स्पीड, जो आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी स्पीड कितनी है। फिर आपको वहाँ पे कोई रनिंग एक्यूरेसी तो नहीं चाहिए, जिस तरह कोई CNC मशीन है या कोई प्रिंटिंग मशीन है, वहाँ पे बड़ी आपको बिल्कुल माइक्रोन लेवल पे एक्यूरेसी चाहिए होती है। कोई भी चीज़ इधर से इधर होगी तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगी। फिर वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली फिट्स एंड क्लियरेंस भी वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग करनी है कि आपके वहाँ पे कोई एक्यूरेसी या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट जो है 6 नंबर पे है बेरिंग लुब्रिकेशन। आपने देखना है कि उस एप्लीकेशन के ऊपर वहाँ पर आप रीलुब्रिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा हाइट में तो नहीं है या बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं है वहाँ पर। और अगर वो हाई लोड है तो वहाँ पर आपको ग्रीस कैसे करनी है, उस जगह पर पहुँच सकते हैं तो वहाँ पर रीलुब्रिकेशन का आप पॉइंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये वाला आपने देखना है। देन आपने देखना है जी कंपोनेंट्स अराउंड द बेरिंग। अब जो बेरिंग आप जहाँ पे लगा रहे हैं उसके आसपास आपने देखना है कि कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली चीज़ तो नहीं है जिसका इम्पैक्ट टेम्परेचर उसके ऊपर आएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा क्लियरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। या कोई बहुत ज़्यादा थ्रस्ट लोड वाली, हैवी लोड वाली चीज़ तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली बेरिंग सेलेक्ट किया जाता है। तो आपने बेरिंग की सराउंडिंग को देखना है। एंड देन लास्ट में आपने बेरिंग माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग प्रोसीजर देखना है कि आप की जो एप्लीकेशन आपने ये देखना है कि वो फैसिलिटेट कर रही है इजीली माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग को, इंस्पेक्शन को इजीली फैसिलिटेट कर रही है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरिंग को निकालना किस तरीके, ये ना हो बेरिंग फिट कर ले, निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें दोबारा उसके ऊपर खोलनी तो ना पड़े। तो ये डिज़ाइन की चीज़ आप लोगों ने ज़रूर वहाँ पे वर्किंग करनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेरिंग की सिलेक्शन के लिए चेकलिस्ट हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। जब भी आपने बेरिंग सिलेक्ट करना है तो ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।